and welcome. This is Mohammad Iqbal Khan, Advocate High Court. Today we are delivering a lecture. आज का टॉपिक है हमारा वो है हाउ टू स्टॉप डिवोर्स. देखिए डिवोर्स आज के इस जदीद दौर में जहाँ दुनिया बदलती जा रही है, दुनिया ग्लोबल विलेज होती जा रही है, उसके साथ साथ हर चीज़ में बहुत सी चेंजिंग आती जा रही है. इसी तरीके से डिवोर्स के केसेस में भी बहुत ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है और उसमें बहुत सी रीज़न्स होती हैं जिसकी वजह से एक शादी नाकाम हो जाती है, हत्ता कि एक लव मैरिज भी नाकाम हो जाती है. उसकी क्या वजूहात हैं, अब हम ये देखना चाहते हैं आज के इस टॉपिक में, इस लेक्चर में, कि हम डिवोर्स को किस तरीके से रोक सकते हैं. देखिए डिवोर्स भी अपने बहुत सी चीज़ें इंसान के अपने हाथ में होती हैं, तो अगर इंसान कोशिश करे उन कमियों पर काबू पाए तो उस डिवोर्स को भी हम रोक सकते हैं. डिवोर्स रोकने के क्या क्या तरीक़ेकार हैं, क्या क्या वो पॉइंट्स हैं, अगर हम उनको अमल करें, अगर हम उसके मुताबिक चलें तो हम डिवोर्स को रोक सकते हैं. ऐसा देखा गया है हालांकि लव मैरिज होती हैं, पसंद की शादियाँ होती हैं, लेकिन दे आर एंडेड ऑन द डिवोर्स. उसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, अच्छी शादियाँ होती हैं, पसंद की शादियाँ होती हैं, मगर दे आर एंडेड ऑन डिवोर्स. हत्ता अगरचे आप देखें ताली दोनों हाथों से बजती है, उसमें किसी एक का कसूर नहीं होता. अगर उसमें एक का कसूर हो तो एक बात है, तो दूसरा उसको पूरा कर सकता है. अगर एक कसूरवार है तो दूसरा उस कमी को पूरा कर सकता है. अगर एक नहीं चाहता तो दूसरा कोशिश कर सकता है. ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है. अगर दोनों नहीं चाहेंगे तो फिर तो किसी सूरत में डिवोर्स को हम स्टॉप नहीं कर सकते. अगर उसमें एक भी इंसान चाहता है तो हम देखें डिवोर्स को स्टॉप कर सकते हैं. उसके कौन कौन से तरीके हैं. देखिए पहली बात तो ये है कि अंडरस्टैंड पार्टनर फीलिंग. पहली बात तो ये हम अपने पार्टनर की उसकी फीलिंग्स को समझें. हमें उसकी फीलिंग्स को समझना होगा. एक दूसरे की फीलिंग को हम समझें कि वो क्या चाह रहा है, दूसरा पार्टनर क्या चाह रहा है, उसके लिए नज़दीक क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ उसके लिए बुरी है, वो किन चीज़ों को प्रेफर करता है, किन चीज़ों को प्रेफर नहीं करता, उनकी फीलिंग्स क्या है. हमें उनकी फीलिंग्स को देखना होगा, एक दूसरे की फीलिंग्स के मुताबिक चलना होगा. अगर उसकी फीलिंग्स किसी चीज़ के लिए है तो हमें उस चीज़ को अडॉप्ट करना. अगर उसकी फीलिंग किसी चीज़ के लिए बैड है तो हमें उस चीज़ को छोड़ना होगा, उस चीज़ से हमें दूर रहना होगा. एक दूसरे की फीलिंग्स का एहसास करना होगा. अगर हम फीलिंग का एहसास करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, तो हमारा इससे रिलेशन और ज़्यादा अच्छा बनेगा, जो हम डिवोर्स की तरफ नहीं जाएंगे. हमें अपने पार्टनर की फीलिंग को समझना है कि वो क्या चाहते हैं, उसकी क्या फीलिंग्स है. ये बहुत ज़रूरी है उनकी फीलिंग को समझना. दूसरी बात वो ये है कि कंट्रोल योर रिएक्शन. हमें अपना रिएक्शन को किसी भी चीज़ के में हमें अपना रिएक्शन को कंट्रोल करना होगा. ये बात नहीं है यहाँ, दिस इज़ नॉट मैटर ऑफ सर्वेंट एंड मास्टर. यहाँ मालिक एम्प्लॉय और एम्प्लॉय की बात नहीं हो रही है, ये मास्टर और सर्वेंट की बात नहीं आ रही कि हम अपना रिएक्शन करें और शाउट करें, हम उससे नाराज़गी का इजहार कर. नहीं, ऐसा नहीं है. जो भी अगर रिएक्शन है तो अपने रिएक्शन को हम कंट्रोल करें, आराम से आहिस्ता से उसको रिएक्ट करें. ऐसा नहीं है कोई बात फॉर एग्जांपल हमारे नागवार गुजरती है, फॉर एग्जांपल कोई बात हमारे मिजाज के ख़िलाफ़ होती है, फॉर एग्जांपल कोई हमारी चीज़ अच्छी नहीं लगती, हम ये नहीं चाहते कोई चीज़ होना हमारे मिजाज के, हमारे उसूलों के या हमारे रस्म व रिवाज के, किसी चीज़ के अखलाकियात की कोई खिलाफ बात भी है, तो हमें फ़ौरन ज़्यादा रिएक्शन नहीं देना चाहिए. हमें अपने रिएक्शन को कंट्रोल करना चाहिए. आराम से, मोहब्बत से, प्यार से उसको समझाना चाहिए कि ये बात है, ये हमारे फ़ायदे के लिए ये. और अगर हम ज़ोर से जल्दी फॉर एग्जांपल रिएक्शन देंगे तो मसले बिगड़ जाएंगे, हालात ख़राब हो जाएंगे. तीसरी बात यह है कि गिव रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी स्पाउस. उसको अप्रिशिएट करना चाहिए. अगर कोई अच्छा हमारा पार्टनर कोई अच्छा काम करता है तो हमें दिल खोल कर उसको अप्रिशिएट करना चाहिए. किसी सिलसिले में वो हमारी हेल्प करता है या वैसे कोई अच्छा काम करता है, अपने घर के मफाद के लिए, अपने बच्चों के मफाद के लिए, अपने हस्बैंड के मफाद के लिए या अपने मफाद के लिए, कोई अगर काम अच्छा करता है तो हमें लाजमी उसको अप्रिशिएट करना चाहिए. और इसके अलावा हमें डिग्निटी देनी चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए. देखें जिस रिश्ते में रिस्पेक्ट नहीं होगी वो रिश्ता नहीं चलता. जिस रिश्ते में डिग्निटी नहीं होगी वो रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता. रिस्पेक्ट बुनियादी तरीक़ाकार है, एक बुनियादी असूल है इस रिश्ते का. शादी के रिश्ते का सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि
रिस्पेक्ट देनी चाहिए, हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें। अगर हस्बैंड वाइफ को देगा तो वाइफ ऑफ कोर्स हस्बैंड को देगी। एक दूसरे की रिस्पेक्ट, उसकी इज्जत नफ्स का ख्याल रखते हुए उसको अप्रिशिएट, अच्छे कामों में उसको अप्रिशिएट करना। गलत काम भी होता है, हमने उसको जल्दी ही उसको शाउट करके हमें उसका रिएक्शन का इज़हार नहीं करना, हमें सुकून से आराम से। तो एक तो हमें ये है कि उसको रिस्पेक्ट देनी है और उसको अच्छे कामों में हमने अप्रिशिएट करना है। इसके अलावा ओवरकम योर डेफिशिएंसी, जो किसी में हस्बैंड है या वाइफ है उसमें जो कमज़ोरी है, जो कमी है, आप समझते हैं दूसरे आपके पार्टनर को वो बुरी लगती हैं, तो वो चाहिए कि वो कमियां हमें दूर करें, वो कमज़ोरियां हमें ख़त्म करें। वो जो हमारे अंदर कम तरी हैं, जो गलतियां हैं, उसको हमें चाहिए वो ख़त्म करनी चाहिए कि जो हमारे पार्टनर को अच्छी नहीं लगती, अगर हस्बैंड है तो वाइफ को चाहिए, वाइफ है तो हस्बैंड को चाहिए कि वो चीज़ें ख़त्म करें, उन कमियों को दूर करें जो हमारे दूसरे पार्टनर को अच्छी नहीं लगती। इसके अलावा सॉर्ट आउट द थिंग्स ऑफ द डिफरेंसेस, जो हमारे दरमियान डिफरेंसेस हैं, इख्तलाफात। देखें ऑफकोर्स कोई भी ऐसा कपल नहीं, कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है जिसमें इख्तलाफात हो। इख्तलाफात हर एक में होते हैं, कोई ऐसा रिश्ता नहीं होते, माँ बाप में भी होते हैं, बहन भाई में भी होते हैं, कि हर एक रिश्ते में जो है वो हत्ता कि बिज़नेस है उसमें भी हमें इख्तलाफात पाए जाते हैं। जो मियाँ बीवी का रिश्ता है, इस शादी के रिश्ते में भी इख्तलाफात हो सकते हैं, किसी भी चीज़ में इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि अपने इख्तलाफात जो है वो दूसरों के सामने लाएं और अपने जो हमारा डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू उस पर अटक जाएं, उस पर डट जाएं। नहीं जी नहीं, उसको अपनी अना का मसला बना रहे, नहीं जी ये तो हो ही नहीं सकता, आपको तो ऐसा करना पड़ेगा, तो वो बंदा कभी कामयाब नहीं हो सकता। जो हमारे इख्तलाफात हैं उसको हमें सॉर्ट आउट करना चाहिए, आराम से मिल बैठ के कोई दरमियानी रास्ता निकालना चाहिए। ये नहीं किसी को उसमें अपनी अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। अना का मसला होगा तो फिर मसला ख़राब होगा। हमें मिल बैठ के जो भी डिफरेंसेस है आराम से सुकून से उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। हर मसले का, हर चीज़ का हल होता है, तो उस चीज़ का भी हल निकाल लें ताकि मसला आगे की तरफ ना बढ़े। इसके अलावा इस्टैब्लिश कॉन्ट्रैक्ट, हमें जो है एक अच्छा रिश्तेदारी का, एक अच्छा मुआहदे का, एक अच्छा मियाँ बीवी का इस्टैब्लिश करना चाहिए, ताल्लुक़ बनाना चाहिए कि अच्छे से अच्छा हमें हर वक्त ये कोशिश होनी चाहिए कि हमारा जो रिलेशन है, जो हमारा जो कॉन्टैक्ट है, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, जो हमारा रिश्ता है, जो हमारा मुआहदा है, वो अच्छे से अच्छा बने। मियाँ बीवी का भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसको हमें अच्छे से अच्छा बनाना चाहिए ताकि हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ, हमारी ज़िंदगी एक जन्नत बने और अच्छी तरीके से हमें भरपूर मैट्रिमोनियल लाइफ गुजार सके। तो हमें अपने रिश्ते को मजबूत हर मुमकिन कोशिश करें, बजाय इसके अपने रिश्ते को कमज़ोर करने के हमें अपने रिश्ते को मजबूत बनाना है। एक बात हो गई। इसके अलावा एस्टैब्लिश हेल्थी रिलेशनशिप, हमें अपना एक हेल्थी और अच्छा एस्टैब्लिशमेंट करना चाहिए रिलेशनशिप को। जो हमारा रिलेशनशिप है बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ, वो हैव टू मेक इट हेल्दी एंड गुड फॉर ईच अदर। अपने दूसरे के लिए जो हमारा रिलेशनशिप है उसकी ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखते अच्छे से अच्छा और मजबूत से मजबूत हेल्थी रिलेशनशिप का हमें जो है वो करना चाहिए। इसके अलावा लिसन विद पेशेंस, और एक चीज़ जो है जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि लिसन विद पेशेंस, हमें सब्र से, आराम से, सुकून से अपने जो हमारा जो स्पाउस है, हमारा जो रिश्ता है मियाँ का या बीवी का, उसकी बात को हमें तवज्जो के साथ सुनना चाहिए। किसी बात पर शौक नहीं करना चाहिए, आराम से सुकून से लिसन करना चाहिए और फिर अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए। आराम से कोई भी बात है अगर हम सुनते हैं, आराम से कोई डिसाइड करते हैं, तो ऑफकोर्स कोई हमारा झगड़ा बीच में नहीं होगा। तो ये है, हम आराम से उस चीज़ सुने, बगौर सुने, उसको इग्नोर नहीं करें। जो वो दूसरा पार्टनर हमारा कहना चाहता है उसकी बात को हमें सुनना चाहिए, समझना चाहिए आराम से और सुकून से। और इसके अलावा बिहेव गुड, डू नॉट शाउट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट। देखिए हमें अच्छा बिहेव करना है। बिहेव जो है बहुत से आपको पता है जो डिवोर्सेस की हद हो जाती हैं कि हस्बैंड कहता है मैं तो बरतर हूँ, तो वो जो है जिस्मानी तशद्दुद करता है, शाउट करता है, तो इस तरीके से रिश्ते नहीं चल सकते। ये बहुत ज़रूरी है रिश्तों को आगे चलाने के लिए। इफ़ वी वांट कि डिवोर्स को हम स्टॉप करें तो हमें एक हेल्दी रिलेशनशिप के साथ साथ हमें जो है एक अच्छा गुड बिहेव रखना चाहिए, अपना बिहेवियर को बदलना चाहिए, हमेशा अच्छा बिहेव करना चाहिए, आराम से, सुकून से, प्यार से। जो भी बातें हैं, टेबल टॉक भी हो सकते हैं, फैसले भी हो सकते हैं, डिफरेंसेस भी हो सकती हैं, मगर उनको आराम से, प्यार मोहब्बत से सॉल्व करना चाहिए। किसी भी बात पर चिल्लाने से,
چیخنے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہو جاتا ہے. بہت سی لیڈیز ہوتی ہیں وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں. دیکھیں حقیقتیں نہیں بدلتی. اگر ہم چیخیں گے اپنی بیوی پر یا بیوی ہم پہ چیخے گی تو جو ایکچوئل بات ہے وہ دب جائے گی. حقیقت نہیں چھپ سکتی. جو حقیقت سچ سچ رہے گا, جھوٹ جھوٹ رہے گا. چیخنے چلانے سے کوئی مسئلے کا سولوشن نہیں ہوتا. مسئلے کا سولوشن ہمیشہ آرام سے, سکون سے, پیار سے, ڈسکشن سے ہوتا ہے. کوئی ڈیفرنسز ہے, کسی کو ڈیسائیڈ کرنا, کچھ بھی کرنا ہے, شاؤٹ نہیں کرنا, ہمیں آرام سے, سکون سے اور اچھے بیہیو کے ساتھ ہمیں وہ کرنا ہے. اس کے علاوہ اکموڈیٹ سیپریٹ فرام پیرنٹس. دیکھیں بہت سے میٹرز جو ہے ڈیورس کی طرف اس وجہ سے بھی جاتے ہیں جب ان لاز بیچ میں آ جاتے ہیں. اچھے ان لاز بھی ہوتے ہیں. اگر ان لاز ایسے نہیں ہیں کہ جو وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں اپنی بہو کو. سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ ان کی پسند کی بہو نہیں ہوتی, یا اور کافی ڈفرینسز ہوتے ہیں, یا ان کی سوچ اور ان کی سمجھ ڈفرینس ہوتی ہے, یا کہ جنریشن کا گیپ ہوتا ہے. اگر جنریشن کا گیپ ہوتا ہے تو ان کی سوچ ذرا ڈفرینس ہو سکتی ہے, اس کا سمجھنے کا طریقہ ڈفرینس ہو سکتا ہے. اس وجہ سے بھی ایک جوائنٹ فیملی میں اگر چلے جاتے ہیں تو اس میں بہت سے اختلافات ان لاز کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں, سسرال کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. تو بیسٹ طریقہ یہی ہے, اگر اس وجہ سے پیدا ہو رہا ہے تو ہمیں علیحدہ ایکوموڈیٹ کرنا چاہیے. ایکوموڈیشن ہمیں اپنی وائف کی علیحدہ رکھنی چاہیے, اپنے سسرال سے, اپنے لاز سے, اپنے والدین سے علیحدہ رکھیں. اپنی بیوی کو سیپریٹ اس کو ایکوموڈیشن دے, رہائی دے, تاکہ وہ سکون کے ساتھ, آرام کے ساتھ اپنی زندگی گزارے اور آپ کے ساتھ اچھا ایک بہترین رشتہ جو ہے نا وہ قائم رکھے. اس کے علاوہ پروف گڈ سیکسول پارٹنر, ڈیولپ ریلیشن شپ. یہ بہت ضروری ہے ہسبینڈ اینڈ وائف کے لیے کہ ایک گڈ سیکسول ریلیشن شپ ہونا چاہیے, انٹیمیسی ہونی چاہیے. اور اس کے لیے میٹریمونیل ابلیگیشن جو ہے وہ دونوں کی طرف سے ایک اچھے انداز میں, ایک اچھے طریقے سے, ایک دوسرے کی خواہشات کا احترام کرتے ہوئے ایک ایسا ریلیشن قائم کرنا چاہیے. اگر یہ ریلیشن ابلیگیشن, میٹریمونیل ابلیگیشن موجود ہوگا, ازدواجی تعلقات موجود ہوگا, اور اس طریقے سے بھی ہمارا رشتہ بچا جا سکتا ہے, اور ڈیورس کی طرف نہیں جا سکتا. بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو امپورٹنس ہوتے ہیں, آؤٹ آف کنٹری, آؤٹ آف اسٹیٹ رہتے ہیں, گھر نہیں آ پا سکتے, اور یہ جو ہے ابلیگیشن ہے, میٹریمونیل ابلیگیشن, یہ پورے نہیں کر پاتے, جس کی وجہ سے ڈفرینسز آ جاتے ہیں, جس کی وجہ سے علیحدگیاں شروع ہو جاتی ہیں. تو اگر ہم ڈیورس کو اسٹاپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی ہوگا کہ ہمیں پروف اے گڈ سیکسول پارٹنر اور اس کی ایک دوسرے کی خواہشات کا احترام کرنا ہوگا. اس کے علاوہ ایکسچینج گفٹ اینڈ ٹائم. دس از امپورٹنٹ تھنگ کہ دیکھیں یہ تو ایک سنت رسول بھی ہے کہ ہمیں گفٹ ایکسچینج کریں. ہمیں دوستوں میں, رشتہ داروں میں, احباب میں اگر ہم گفٹ دیتے ہیں تو گفٹ ضروری نہیں ہے کہ ہم بڑا گفٹ دیتے ہیں, چھوٹا گفٹ بھی دیا جا سکتا ہے. گفٹ بہت ضروری ہے. اگر ہم وائف بیوی کو, وائف جو ہے ہسبینڈ وائف گفٹ کا ایکسچینج کریں گے تو اس سے رشتے اور مضبوط ہوں گے, اس سے محبتیں بڑھیں گے. اور ویسے بھی یہ اسلامی طریقہ بھی ہے کہ ہم گفٹ کو ایکسچینج کریں. گفٹ جو ہے وہ ایک دوسرے کو دے کر گفٹ ہم اس دیتے ہیں تو اس طریقے سے رشتہ جو ہے اور مضبوط ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہمیں اپنے رشتوں کو ٹائم دینا چاہیے. بزنس کو آف کورس بزنس بھی ضروری ہے, لیکن بزنس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے رشتوں کو ٹائم بھی دینا. تو رشتے ٹائم مانگتے ہیں. اگر ہم اپنے پارٹنر کو ٹائم نہیں دیں گے تو بھی ہماری دوریاں پیدا ہو جائیں گی, اور دوریاں پیدا ہوتے ہوتے جو ڈیورس کی طرف جاتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ اسٹاپ دا ڈیورس تو وی ہیو ٹو گیو اے ٹائم ٹو دا پارٹنر اینڈ ایز ویل ایز ایکسچینج دا گفٹ. اور اس کے علاوہ جو لاسٹ پوائنٹ ہے ہم آپ کو اسٹاپ فار دی اسٹاپ آف دا ڈیورس کو اسٹاپ کرنے کے لیے آخری پوائنٹ یہ ہے لرن اپالوجائز. یہ دیکھیں ایک امپورٹنٹ چیز ہے. غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں, انسان فرشتے نہیں ہوتے, اور ضروری نہیں ہے جیسے تھنکنگ کے دونوں میاں بیوی ہوں ان میں گیپ ہو سکتا ہے, اس میں ڈفرینس ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن جو اہم بات ہے وہ ہے لرن اپالوجائز. ہمیں معافی کے بارے میں سوچنا چاہیے, معافی کے بارے میں سیکھنا چاہیے کہ معافی کیا ہوتی ہے. اگر ہم غلطی کریں, یہ نہیں اپنی غلطی بھی خود کریں اور ڈٹھائی پہ قائم رہیں تو اس سے رشتے اور خراب ہو جائیں گے, جو ڈیورس کی طرف جائیں گے. اگر ہم غلطی کرتے ہیں تو ہمیں اپالوجائز کرنا آنا چاہیے. اپالوجائز ویری امپورٹنٹ ویپنس ٹو دی روڈ آف دا سکسیس, ٹو دی روڈ آف دا لو. محبت کے لیے, کامیابی کے لیے معافی جو ہے بہت ضروری ہے. اگر ہم غلطی کرتے ہیں تو ہمیں اپنی غلطی کو ایڈمٹ کرنا چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے دوسرے پارٹنر سے, اور اگر ہم نہیں کریں گے تو رشتے اور خراب ہوں گے. تو یہ چیزیں ہیں, یہ پوائنٹ جو ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو اگر ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو ہم ڈیورس کو آف کورس روک سکتے ہیں. تو ان پوائنٹ کو عمل کرتے ہوئے ہم ڈیورس کم کر سکتے ہیں, ڈیورس روک سکتے ہیں. بلکہ اگر میں سمجھتا ہوں ان پوائنٹ پر اگر عمل کرتے ہیں تو کسی بھی سپاؤس میں, کسی بھی جوڑے میں ڈیورس کی حد نہیں آئے گی, ڈیورس کی نوبت نہیں آئے گی. وہ رشتہ خوشگوار سے بھر جائے گا, محبت و پیار سے بھر جائے گا. یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. اس کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.